ये क्या कर रहे हो? आइसक्रीम बनाऊंगी। अभी तो केक कह रहे थे। अरे केक नहीं, आइसक्रीम। तो चलिए जी शुरू करते हैं। एक गिलास दूध डाल लिया मैंने और इसमें डाल देंगे पार्ले जी बिस्किट, क्योंकि मैं बना रही हूँ आइसक्रीम। और मेरे मुंह से निकल गया, गुड्डू पहले पूछ रहा था ना तो मैंने बोल दिया कि मैं केक बना रही हूँ। तो गुड्डू वही कह रहा था कि अभी तो आप बोल रहे थे मम्मी केक बना रहे हो, पर क्या होता है ना कई बार बातों में ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि हम काम में लगे रहते हैं ना और दिमाग में कुछ और चलता रहता है। वो बच्चे बोलते हैं तो उनकी बातों पे ध्यान नहीं जाता, कुछ से कुछ बोल देते हैं, बाद में ध्यान आता है। तो मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है। गुड़िया भी बोलती है मम्मी आप ना बातों पे ध्यान नहीं देते, हम पूछते कुछ है और बताते कुछ हो, और फिर बाद में पता चलती है। तो चलिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया गैस पे, और ये गर्म होते ही ना पिघलने लगता है। बिस्किट तो वैसे भी पिघल जाते हैं। थोड़ा सा गर्म किया था दूध, उसे अच्छे से मेल्ट कर लिया। अब इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया, चीनी डाल दी, अच्छा सा मीठा हो जाएगा, क्योंकि आइसक्रीम जमने के बाद फिक्की लगती है फिर। और अब इसे जमने के लिए रख देंगे। अब कैरेमल बना लेंगे। और मोटा मोटा सा मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी डाली है, तो उसमें मैंने पूरा बताया। तो अभी मैंने इसमें चीनी मेल्ट कर ली। अब प्लेट में घी लगा लेंगे, क्योंकि इसमें वो जो कैरेमल डालेंगे ना तो वो चिपक जाता है इसीलिए। तो चलिए 2-4 बिस्किट मैंने बचा लिए थे, इसको अच्छे से तोड़ लेंगे और अब इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये बन गया क्रंची सा कैरेमल। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर बाद ये इतना टाइट हो जाता है, प्लेट से भी नहीं छूट रहा था। आप लोगों के पास अगर बटर पेपर हो ना तो उस पर डाल सकते हो आप प्लेट की जगह। तो ये तो मैंने छुड़ा लिया। अब इसको कूट लेंगे और बारीक सा करके आइसक्रीम में डाल देंगे। तो चलिए जी बन गई आइसक्रीम भी, और इसे जमने के लिए रख दूँगी। ऊपर से लगा दूँगी होम फॉइल, ताकि इस पर कोई भी वो आइस वाले वो जो क्रिस्टल से जम जाते हैं ना वो ना जमे। और इसमें बादाम किशमिश कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं जो अपने पास हो। और उसके बाद मैं लग गई थी काम में। तो चलिए सब्जी भी देख लेते हैं, साथ के साथ मैं खाना भी बना रही हूँ रात का। बर्तन मेरे सिंक में पड़े हुए हैं। जब कुछ ऐसा अलग से बनाते हैं ना, आप लोगों को भी पता है काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बर्तन इतने ज़्यादा होते हैं पूछो मत। पर फिर भी वो है कि बनाने का तो मन करता ही है। कोई भी नई रेसिपी देख लेते हैं ना तो फिर मन करता है बना ले, और बच्चों के लिए भी सही रहता है, क्योंकि मार्केट से लाके तो हम लोग खाते ही हैं। अपने हाथ की जो बनाई हुई चीज़ें होती है ना उसका मज़ा ही अलग होता है, चाहे वो कैसी भी बनी हो। और आइसक्रीम वैसे टेस्टी बनी थी मेरी, है ना जमी कम, क्योंकि मेरा ना फ्रिज ख़राब है तो उसमें ना आइसक्रीम जम नहीं पाती अच्छे से। तो हल्की सी जमी थी, पूरे तरीके से नहीं जमी। फिर बच्चों ने ऐसे ही चम्मच से निकाल निकाल के खा ली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी ना, मैंने भी खाई थी। तो चलिए अभी बना लेते हैं रायता। रायते में मैंने खीरा वो कर दिया, क्या बोलते हैं, कद्दूकस। और अभी मैं जीरा और हल्की सी काली मिर्च, मतलब 2-4 दाने, वो इनको कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे से। भून के और इसे पीस के डालूंगी, क्योंकि मेरे पास ये भुनी हुई नहीं रखी थी तो आज मुझे रायते में चाहिए थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा जीरा और ये भून के डाल लेती हूँ। कई बार क्या होता है कि रायता अलग अलग तरीके का खाने का मन करता है ना, तो कभी बना लेते हैं लहसुन का, कभी हरी मिर्ची बारीक काट के जीरा का छोंक लगा लेते हैं। आज मैंने जीरे का और काली मिर्च का ही डाला, बस छोंक कोई नहीं लगाया उसमें। और उसमें मैंने काला नमक डाल दिया और थोड़ा सा चाट मसाला डाला था शायद, हाँ। तो अभी मैं इसे ना गिलास से कूट के देख रही थी इसमें हो जाएगा तो, पर नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, वो इस पे स्लिप पे डाल के और बेलन से पीस लिया, फिर तब जाके कहीं पीसा, क्योंकि 2-4 तो काली मिर्ची थी वो भी छिटक छिटक के जा रही थी। तो मैंने सोचा इसमें क्या बचेगा फिर, तो इसलिए फिर मैंने ना इस पे डाल के अच्छे से और बेलन से पीस के फिर डाली। और ये रात का खाना तो तैयार हो गया। हाँ रोटी बनानी है अभी तो, और आटा भिगोना, आटा भिगूँगी, बर्तन धो लूँगी, तो ये हो जाएगा मेरा रात का काम कंप्लीट। बर्तन नहीं, कपड़े धुल रहे हैं, जब तक कपड़े धुलेंगे तो किचन का काम भी सारा समेट दूँगी। और आज वैसे भी लेट हो गए थे, कहीं बाहर चली गई थी ना, मैं मार्केट चली गई थी, कुछ काम से भी गए थे। तो वही 3-4 बजे के आसपास आए, थोड़ी देर टीवी देखा, आराम किया। टीवी क्या देखा, कहीं से आने के बाद तो वैसे भी मन नहीं करता, सर में दर्द हो गया था मेरे, तो मैं लेट गई थी। उसके बाद फिर चाय बनाई, चाय बनाने के बाद तभी मैं उठी। फिर मैंने सोचा चलो काम कर लेते हैं, काम में लगते हैं। सब्जी भी लेके आनी है, मार्केट से सब्जी लेके आए, और फिर भी ना हो जाता, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले। और कहीं से आने के बाद ना मन नहीं करता काम करने का। और एक तो सर में दर्द हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इस वजह से भी फिर कुछ तो हेल्प गुड्डू के पापा ने करा दी थी मेरी, तो इस वजह से मेरा काम भी हो गया बस हो गया, क्या करना ही पड़ता है। और
क्या करेंगे, काम तो करना ही है। और पता क्या है, बाहर का खाने का मन नहीं करता, तो इसलिए यही होता है कि चाहे कुछ भी हो, खाना तो बना लेंगे धीरे धीरे, और बच्चे भी आराम से खा लेंगे घर की चीज़ें। मतलब मैं तो ना बच्चों को भी घर का खाना ही देना पसंद करती हूँ। हालांकि कभी कभार खा लेते हैं ये बाहर का, पर मुझे वो बात नहीं लगती खाने में, इसीलिए भी। तो चलिए आटा भी भिगो लिया, अंदर बैठ गई थी मैं, मुझे गर्मी लग रही थी, आजकल ना गर्मी सी हो रही है। और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, आज तो बल्कि बारिश हो रही है। तो चलिए रोटी बना लेते हैं। और हाँ, मैं क्या बात कर रही थी यहाँ पे, कुछ ध्यान नहीं आ रहा, मैं कुछ बातें कर रही थी। तो अभी रोटी बनाऊंगी, रोटी। और जिस दिन गुड्डू के पापा घर पे होते हैं ना, छोटे मोटे काम तो मेरे ये करा देते हैं, क्योंकि कपड़े बाहर सूख रहे थे तो वो सूख नहीं रहे थे, मशीन में थे तो वो सुखा दिए निकाल के, क्योंकि छोटे मोटे ऐसे काम हो जाते हैं ना, तो हेल्प मिल जाती है, छोटे छोटे कामों से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और चलिए रोटियां तो मेरी बन गई, अब खाना डालूंगी और सबको खाना दूंगी, उसके बाद जो बर्तन होंगे वो धोने हैं मुझे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। मिलते